हमारे ब्रज में एक शब्द है सोहनी। हम झाड़ू को हम लोग सोहनी कह करके बुलाते हैं। सोहनी माने जो सब और सुंदरता बिखेर रही है। हम लोग झाड़ू में लक्ष्मी का वास इसलिए मानते हैं, पहले के जमाने में झाड़ू को एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता था, सरकंडे से बनाया जाता था, एक विशेष प्रकार की घास से बनाया जाता था, पतेल आदि से भी बनाया जाता था। लेकिन अभी तो प्लास्टिक की भी झाड़ू आ रही है, लोहे के दांते की भी झाड़ू आ रही है। विशेष रूप से जब हम कहते हैं ये फूल की झाड़ू है, ये सीख की झाड़ू है, उसे लक्ष्मी इसलिए मानते हैं कि भोर में सबसे पहले हमारे घर की देहली उसी को छूती है। हमारे घर की जो धरती है वो उसको सबसे पहले छूती है। घर की गृहिणी के हाथ में सबसे पहले वही आती है। हम कहते हैं जिससे हमारा मन साफ हो, जिससे हमारा चित्त साफ हो। और सबसे बड़ी बात है वो जैसे सीख से, जिस लकड़ी से बनती है, उसकी ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती है। इसीलिए लोग झाड़ू में लक्ष्मी का वास मानते हैं। लेकिन अभी लोहे की भी झाड़ू है, प्लास्टिक की भी झाड़ू है। तो उस तरह ये आप जिससे आप अपने घर की देहली झाड़ रहे हो, जिससे सबसे पहले आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, मैं समझती हूँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी वस्तु और आखिरी व्यक्ति तक अगर आप सम्मान पहुंचा देते हैं तो आप लक्ष्मी के अधिकारी हो जाते हैं। आपने एक राजा को देखा है? राजा कौन सा होता है? वही राजा होता है जो प्रजा के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाता है, उसी को राजा कहते हैं लोग। ऐसे ही आप जब घर की आखिरी वस्तु तक का सम्मान करने लगते हैं तो आप लक्ष्मी संपन्ना हो जाते हैं। आपका स्वभाव कितना प्यारा होगा कि आप घर की आखिरी वस्तु तक का सम्मान करते हैं, क्योंकि वही जो घर की आखिरी वस्तु है वही घर की पहली वस्तु है, क्योंकि वो आपके घर की सफाई करने वाली है, स्वच्छता करने वाली है, वो आपके घर को स्वच्छ रखने वाली है। आप उसे एक कोने में डाल देंगे, लेकिन ऐसे तो आप उसे एक कोने में डाल देंगे, पर जिसने आपके घर को स्वच्छ किया है, जो आपके घर की आखिरी और पहली वस्तु थी, आपने उसका इतना सम्मान किया, तो आपके स्वभाव की निर्मलता ये साबित करती है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। साधु।